दोस्तों यहाँ पे अब ये लास्ट मौका है, मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि सर हम जरूर इसे फॉलो करेंगे। इसलिए मैं एक दिन पहले ही ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक दो दिन पहले, कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग को कवर कर सकते हो। 1 अप्रैल अभी भी अपने पास टाइम है कि डे वाइज मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूँ जिससे आप पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन आप टारगेट रखो कि यार कम से कम मैं 100 आउट ऑफ कम से कम 100 ही लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए सर मैं क्या करूँ। तो एमएसटी सीईटी 2025 सर क्या करना है, चलो वन बाय वन मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ। चलो अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है यहाँ पे देखो 1 अप्रैल। अब आप मुझे प्रॉमिस करो, मैं आपको दो शेड्यूल दे रहा हूँ। एक है सुबह 7 से 9 का, समझो मैं 7 to 10 का दे रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ शाम को 7 to 10 का। बस ये दो परफेक्ट टाइमिंग आपको मैच करना है, इवन इसमें आपका टाइम बचेगा भी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला दिन आपको मैथमेटिकल इंडक्शन बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक, और साथ में दोस्तों आपको मैट्राइसिस। अब आपके पास टाइम कम है तो दोस्तों एक दिन में दो टॉपिक कवर करना है, और आप आराम से कर सकते हो। देखो मैं आपको एक, ये ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स है, अभी भी इसमें अब 11th का पार्ट हमें अपलोड करना है। अब देखो मैंने आपको जो बोला था कि 1 मार्च से जितने स्टूडेंट ज्वाइन थे बहुत अच्छे से, देखो इनका पूरा पार्ट 1 हो गया। देखो 12th का पूरा पार्ट 1 है। देखो देखो अगर ध्यान से देखोगे, मैथमेटिकल लॉजिक पूरे इसमें 22, 24, 23, 22 के सब क्वेश्चन सॉल्व है। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड ना, ये होने का देखो मैट्राइसिस, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर जहां पे जरूरत है एक्स्ट्रा 3 3 वीडियोस हैं। कहीं कहीं पे आपको देखो लाइन और प्लेन पे भी बहुत जरूरत था, बहुत क्वेश्चन थे, 3 वीडियोस है। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा मैथ 1 का पार्ट 12 का हो गया। देखो मैथ 2 का, जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाइनोमियल भी पहले ही करा दिया कि आपके लिए इजी हो, प्रोबेबिलिटी भी हो जाए। इसमें एक और वीडियोस, इसमें एक और वीडियोस आएगा एप्लीकेशन में। और फिर इसके बाद अब इंटीग्रेशन का, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आराम से जो बाकी के लाइव हैं उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इस बैच से अगर आप जुड़ोगे तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर खुद से भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फिर इसके बाद अब हमारा टारगेट है कि अब हम 11th की चीजें स्टार्ट करेंगे। बट जिसने अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट किया वो ये कर सकता है, इवन जिसका सब कुछ स्टार्ट हो गया वो इस तरह से रिविजन कर सकता है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देन दोस्तों इसके बाद 3 तारीख को आपको क्या करना चाहिए, वेक्टर, और वेक्टर के साथ ना एलपीपी करना चाहिए, याद रखना। लाइन और प्लेन मत करना, यहाँ पे आप लाइन और प्लेन करना, इसके साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये याद रखना। देन इसके बाद दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करना और साथ में प्रोबेबिलिटी। अब ये होने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे करना, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे आप एक टेस्ट दे देना, ये याद रखना, यहाँ पे एक टेस्ट दे देना। अब ये होने के बाद अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव हो गया तो सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और साथ में दोस्तों यहाँ पे ट्राई करना डेफिनेट इंटीग्रेशन भी खत्म करने के लिए उसी दिन। और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सिंपल सा पार्ट है। एंड दोस्तों इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे आप ना 8 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और अगर आपको फास्ट करना है तो मेरा कोर्स ऑलरेडी है, या तो आप खुद से करो, यूट्यूब पे जो वीडियोस मेरे पिछले साल के अवेलेबल है आप उसका हेल्प ले सकते हो। इस साल अगर हो सकता है कि बहुत सारी चीजें 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। अब देखो दोस्तों ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब यहाँ पे 8 हो गया, अब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये 9 और 10, ये 9 को ना पूरा का पूरा रिवीजन करो, और 10 को भी पूरा का पूरा रिवीजन करो। सर यहाँ पे रिवीजन कौन सा करें, सर यहाँ पे रिवीजन आप ना मैथ 1 का करो, और यहाँ पे मैथ 2। अगर आपका 12th का पार्ट हो गया तो आपके कितने क्वेश्चन रेडी हो गए, सर 40 क्वेश्चन हो गए। 10 दिन के प्रिपरेशन में आपके 40 क्वेश्चन रेडी। 40 में से कुछ नहीं तो दोस्तों आप 35 तो राइट कर ही दोगे, अगर आपने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है तो। यहाँ पे ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है ना तो कुछ है। अब ये जो 5 दिन का टारगेट है दोस्तों, इसके अंदर आप 11th आराम से कर सकते हो। 11th में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 11th का कि मोस्टली उसके 10 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इसका कौन सा लेसन स्टार्ट करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन के साथ कॉम्बिनेशन आप ट्रिगो रख सकते हो अगर आपको रखना है। एंड दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे सर्कल के साथ आप प्रोबेबिलिटी रख सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी सा पार्ट है। एंड दोस्तों इसके बाद आप लिमिट्स रखो, एंड लिमिट्स के साथ आप कंटिन्यूटी रखना है तो साथ में आप रख दो, दोनों एक साथ हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप कॉनिक सेक्शन ले सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। और साथ में दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे अब कौन सा वाला पार्ट अपना बचा है, परमुटेशन, तो आपको यहाँ पे परमुटेशन लेना है तो ले लो। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट है। देन इसके बाद 16 के बाद
15 के बाद आप 16 से बस कंटिन्यूस रिवीजन करो। ये फुल एंड फाइनल, ये मैं आपको चीजें देने जा रहा हूँ, प्लीज मैं चाहता हूँ कि इसे आप फॉलो करो। और अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइंड है तो आप जुड़ सकते हो, नहीं तो बाद में एक पछतावा होगा। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट मैंने ही पढ़ाया है, इवन क्रैश कोर्स है, पर कभी आपको फील नहीं होगा कि ये क्रैश कोर्स है। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे जहां पे आज जरूरत है। कहीं कहीं पे कुछ पीवाईक्यूज मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, वो आपको प्रैक्टिस, इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।